पांडे क्लास में स्वागत है। आज ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज मानव शरीर के अंग के बारे में बताएंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो एग्जामों में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जामों में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश के एग्जामों में भी पूछा जाता है, जैसे लेखपाल के एग्जामों में। इसलिए हम इसके बारे में बताएंगे, मानव शरीर के अंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मानव शरीर के अंग में के बारे में बताएंगे। जैसे मानव खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती है। मानव शरीर की खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती है। मानव शरीर की खोपड़ी में हड्डी कितनी होती है? 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8। उसी प्रकार मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 मिनट। उसी प्रकार हम देखते हैं छोटे बच्चे की धड़कन मतलब कितनी बार धड़कता है। छोटे बच्चों की जो है 1 मिनट में हृदय जो कितनी बार धड़कता है? 100 बार धड़कता है। अच्छा, मनुष्य का जो होता है सबसे ज़्यादा किस जीव जंतु का धड़कता है? बताइए। चूहे का हृदय जो है 400 बार प्रति मिनट धड़कता है। कितना? 400 बार प्रति मिनट धड़कता है। हाथी का हृदय कितनी बार धड़कता है? हाथी का 1 मिनट में 25 बार धड़कता है। क्या हृदय जो है धड़कता है 25 बार। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। मनुष्य का हृदय जो होता है 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। और जो छोटे बच्चों का हृदय है ये 1 मिनट में 100 बार धड़कता है। हाथी का जो हृदय है 1 मिनट में 25 बार धड़कता है। चूहे का जो हृदय है 1 मिनट में 400 बार धड़कता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार होती है। कितनी होती है? 16 से 18 बार। अच्छा, ये बताइए मगरमच्छ के मुख में दांत कितने होते हैं? मगरमच्छ के मुख में दांत कितने होते हैं? मगरमच्छ के मुख में 82 दांत होते हैं। और मच्छर के मुख में कितने दांत होते हैं? 22 दांत होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। अच्छा, मनुष्य को कौन सा मच्छर काटता है, नर या मादा? ये आपको बताना है कमेंट करके। मनुष्य को मादा मच्छर काटता है। कौन सा मच्छर काटता है? मादा मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मस्तिष्क का वजन। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन 1350 से लेकर 1400 ग्राम होता है। कितना? 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। अच्छा, ये बताइए, आपको हम पहला क्वेश्चन पूछते हैं मनुष्य का। जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के खोजकर्ता कौन है? जंतु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु किस देश के थे? अरस्तु यूनान देश के थे। ये रेलवे लोको पायलट के एग्जाम में पूछा गया था। अरस्तु किस देश के थे? अरस्तु किस देश के हैं? यूनान देश के हैं। अच्छा, वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता कौन है? वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता थियोफेस्टस हैं। अच्छा, ये किस देश के हैं? लेबनान देश के हैं। ठीक है, और ये बताइए कोशिका सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर हड्डी होती है, जो जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी? सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो मध्य कड़ है, मध्य कड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य कड़ में। इसी प्रकार बताइए कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में। अच्छा, कोशिका का अध्ययन के क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। कौन सी होती है? जबड़े की होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा? एनामिल होता है, जो दांत के ऊपर पाया जाता है। किसके ऊपर पाया जाता है? जो दांत के ऊपर पाया जाता है। अच्छा, ये बताइए मनुष्य जो कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक कोश की होती हैं, बहुकोश की। अच्छा, एक कोश की किसे कहते हैं? एक कोश की जिसके ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे एक कोश की जीव कहते हैं। अच्छा, ये बताइए उसमें कौन कौन से आते? जैसे अमीबा, पैरा, मिशन, यूग्लिना, ये एक कोशिकी है। और बहुकोशिकी ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, चमगादड़, कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किसे से कहा जाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किलोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किलोलॉजी।
सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm होता है, 120 और 80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। शरीर में मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना लगता है? 23 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 23 सेकंड। शरीर में रक्त जो मनुष्य के शरीर में जो होता है रक्त का परिभ्रमण काल कितना होता है? 23 सेकंड में पूरा हो जाता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है। कितना होता है? 65 से 80। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी या वृक्क करता है। कि क्या कहा जाता है? किडनी या वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण को और क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। अच्छा ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। कितना होता है? 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। वाइट ब्लड कार्पसेल होता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइड कहते हैं। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या करते हैं? इरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहा जाता है? शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथ को कहा जाता है। सर्वदाता समूह किसे कहते हैं? सर्वदाता समूह किसे कहते हैं? ओ। किसको कहते हैं? ब्लड ग्रुप ओ को। सर्वग्राही किसे कहा जाता है? सर्वग्राही AB रक्त समूह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं ताकि आपका समय न लगे ज़्यादा। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक प्लीहा या स्प्लीन कहा जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? भोजन का पाचन प्रारंभ मुख से होता है। अच्छा भोजन का पाचन किस में होता है ये बताना है। कमेंट करके आप बताएंगे किस में होता है, ये बताना आपको है। ठीक है, भोजन का पाचन किस में होता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। पित्त का स्रावित कहाँ होता है? पित्त कहाँ स्रावित होता है? पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, जिसे लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथ पिट्यूटरी ग्रंथ है या मास्टर ग्रंथि है? क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। क्या है? त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या है? स्फेग्नोमैनोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं कहाँ? 12 जोड़ी। कितने जोड़ी पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में वयस्क मनुष्य के शरीर में के हड्डियों की संख्या 206 होती हैं। और जो छोटे बच्चे की जो होती हैं, छोटे बच्चों में 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितने हड्डियाँ? 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। कितनी होती है? 639। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टालिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन को सड़ने में काम आता है। लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? लिंग का निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम पर होता है। किस पे होता है? पुरुष क्रोमोसोम पर होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 23 जोड़ी और 46। ठीक। मनुष्य के नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मनुष्य के
शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ये आपको बताना होगा कि शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। शरीर की मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी या कोशिका कौन सी होती है? आरबीसी या शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? आरएच फैक्टर की खोजकर्ता लैंडस्टीनर और वीनर है। आरएच फैक्टर और वीनर हैं। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र 1.5 लीटर बनता है। कितना? 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध किसके कारण होता है? मूत्र जो दुर्गंध होता है यूरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरिया के कारण होता है। यूरिया की खोज किसने किया था? यूरिया की खोज वेलर ने किया था। आज विश्व में सबसे ज़्यादा सांप कहाँ पाए जाते हैं? विश्व में सबसे ज़्यादा सांप ब्राज़ील में पाए जाते हैं। अच्छा, आला स्टेथोस्कोप की खोज कौन किया था? आला जो होते हैं डॉक्टर लेके चलते हैं, इसकी खोज किसने किया था? लायन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। विटामिन ए संचित कहाँ होता है? विटामिन ए संचित कहाँ होता है? यकृत में होता है। सबसे बड़ा स्तनधारी क्या होता है? सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल होता है। सबसे छोटा स्तनधारी क्या होता है? छछूंदर होता है। हैजे के टीके की खोज किसने किया था? हैजे के टीके की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? ईसाल किया था। जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? फुरकंजे ने किया था। मलेरिया के टीके की खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। और क्लोरोफार्म की खोज किसने किया था? सिम्पसन ने किया था। क्लोरोफार्म में जहरीला तत्व क्या पाया जाता है? फास्जीन पाया जाता है। विश्व का सबसे जहरीला सांप क्या होता है? विश्व का सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश होता है, जो समुद्र में पाया जाता है। विश्व की सबसे खतरनाक मछली कौन सी होती है? विश्व की सबसे खतरनाक मछली शार्क की होती है। विश्व की सबसे बुद्धिमान मछली कौन सी होती है? डॉल्फिन होती है। करंट उत्पन्न करने वाली मछली का नाम बताइए। करंट उत्पन्न करने वाली मछली का नाम टारपीडो है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज सिले ने की थी। समुद्री घोड़ा मछली का नाम क्या होता है? समुद्री घोड़े मछली का नाम हिप्पोकैप्टस होता है। मेढक के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? मेढक के हृदय में 3 कच्छ होते हैं। मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? 2 कच्छ होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने कच्छ होते हैं? 4 कच्छ होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? 13 कच्छ होते हैं। कलाई में कौन सी धमनियाँ पाई जाती हैं? कलाई में रेडियल धमनियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 310 केल्विन होता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती हैं? टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, जिसे सेरिब्रम हम कहते हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना कौन सा तत्व के द्वारा बनता है? दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? कैल्शियम एवं फास्फोरस होता है। आज हम आपको ये वीडियो बताए हैं। अगर ये अच्छा लगे तो आप कमेंट करिएगा। आपको जो विज्ञान के बारे में, आपको मैं शरीर के अंग के बारे में तो बताए हैं जो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।